अब हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का जो आपका 9वां क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं, यानी कि आपकी प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 उसका जो आपका जो 9वां क्वेश्चन है, उसमें कहा है, क्या दिया गया है कि जो आपका तीसरा पद है A3 वो है आपका 4 और जो आपका 9वां पद है यानी A9 ये बराबर है आपका -8। ठीक है जी। तो इसका कौन सा पद आपका शून्य होगा? कहने का मतलब ये पता है क्या उन्होंने ये कहा कि हमें पहला पद पता नहीं है, ठीक है, हमें दूसरा पद भी मालूम नहीं है, ठीक है, तीसरे वाले पद पे 4 लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमारी ये एपी चली जाएगी, ठीक। तो उन्होंने ये कहा कि किस वाले पद पे जाके, जैसे 9वां पद -8 भी है, तो उन्होंने कहा कि कौन से वाले पद पे जाके इसमें एपी में आपको 0 देखने को मिलेगा, वो कौन सा पद होगा। तो जैसे ये हमारा A1 है या A लिख दो अकेला तब भी चलेगा। उसके बाद हमारा ये जो है A2 है, उसके बाद ये हमारा A3 है, इस तरीके से चले जाओ। और यहाँ आपको ये देखना है कि AN यानी ये जो 0 है वो किस वाले पद पे, यानी AN यानी N की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर हम AN के बराबर में 0 रख के अगर इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें A की वैल्यू पता होना ज़रूरी है और आपके या तो हमें जो है D की वैल्यू पता हो, तो उस तरीके से A और D की वैल्यू हम उसमें से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ ना तो हमें A यानी ना तो हमें पहला पद मालूम है, ना ही इनके बीच में हमें D पता है। तो AN वाला फॉर्मूला लगाकर N की वैल्यू निकालना हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें तीसरा या आपका जो 9वां पद है अगर वो हमें इस तरीके से दिया जाता है तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पहले हम कुछ समीकरण तैयार करेंगे और वहाँ से A और D आपका जो है हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका जो तीसरा पद आपको मालूम था वो हमें कितना दिया गया था, 4 दिया गया था। A3 को निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला जो है गुना D और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। A के स्थान पर हमें मालूम नहीं है, N के नंबर पर तीसरे पद की बात हो रही है और D भी हमें यहाँ पर मालूम नहीं है और बराबर में हम अपना 4 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका जो A है उसको लिखेंगे, 3 में से 1 को कम करेंगे 2 आएंगे, 2 का गुणा D के साथ होगा तो आपके 2D आ जाएंगे प्लस के बराबर में 4 है। अगर हम चाहते हैं कि A की वैल्यू निकले 2D को वहाँ भेज देंगे, तो A बराबर आपका 4 माइनस 2D आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम अपना पहला समीकरण जो है मान सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरा वाला जो समीकरण नहीं, जो दूसरा वाला पद है यानी कि N, जो A9 है वो आपको दे रखा है -8। A9 के लिए हम फिर से वही A + N - 1 D बराबर -8 ये लिखेंगे। A हमको मालूम नहीं है, N हमें क्योंकि 9वें पद की बात हो रही है -1 है और D की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरफ हमारा -8 है, ठीक है। A है प्लस 9 में से 1 जाएगा, आपका 8 बचेगा, D लिख देंगे बराबर -8 है। तो ये वाला हमारा जो है बनकर तैयार हो गया आपका दूसरा वाला समीकरण। 2 समीकरण आपके तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें A की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 में जो आपको A की वैल्यू दी गई है, यानी हम क्या करेंगे उसको किस में रख देंगे, आपकी समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में A बराबर 4 - 2D, क्योंकि A बराबर 4 - 2D है, रखने पर यानी ऑन पुटिंग A = 4 - 2D इन इक्वेशन सेकेंड।
तो इसको हम क्या करेंगे, आपका जो सेकंड इक्वेशन हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, यानी सेकंड इक्वेशन है a + 8d, a + 8d बराबर -8 लिखा हुआ है। ठीक, इसमें हमें a की जगह पर क्या लिख देना है, a की जगह पर 4 - 2d, 4 - 2d लिख देना है, और प्लस में आपका जो 8 था d वो आपको अलग से लिख देना है। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। बराबर में आपका यहाँ पर -8 है, ये जो 4 है वो उधर चला जाएगा -8 के साथ, ये भी क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और 2d आपके जो है माइनस के यहाँ बचेंगे, और यहाँ पर प्लस के 8d हैं, आपस में घटेंगे तो 6d आपके बचेंगे, वो भी प्लस वाले, कारण है 8 आपके बड़े हैं वो प्लस के। ठीक है, बराबर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, आंसर माइनस में क्योंकि 8 बड़े हैं माइनस के, और यहाँ पर आपका 6d रहेगा। अगर हमें d चाहिए तो -12, और इसके नीचे ये जो 6 है भाग में पहुँचेगा, 6 और 12 को हम सरल करेंगे तो आपका जो d है 6 से 12 को हम काट देंगे इस तरीके से। देखिए जैसे ये लिखा है -12/6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, -2 आएगा, यानी हम केवल और केवल यहाँ पर -2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो आपका d है उसकी वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो हमारा d है उसको हम पहले वाले समीकरण में रख देंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहला समीकरण था कितना आपका, a बराबर 4 - 2d, a बराबर 4 - 2d, ये था आपका पहला समीकरण। इसमें आपको d की जगह पर, यानी ये दोनों गुणा में है 2 और d, तो 2 गुणा d बराबर क्या रखना है आपको, ऊपर क्या निकला आपका -2, तो a बराबर क्या लिखेंगे 4 - 2 दूनी माइनस, तो a बराबर 4, ये माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस के 4, तो a बराबर इस प्रकार से हमारा निकल के आ जाएगा 8, यानी हमें पहला पद मिल गया, हमें d भी मिल गया। अब उन्होंने जो हमसे पूछा था, उन्होंने ये जो पूछा था कि ये देखिए, उन्होंने ये जो पूछा था कि ये जो 0 है वो कौन से वाले पद पे लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख लेते हैं और, यानी एंड an बराबर हम क्या दिया गया हमें 0 दिया गया। a निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका ये रहा 0 है, a के स्थान पर अभी अभी हमने 8 प्राप्त किए हैं, n क्योंकि हमें पद निकालना है वो पता नहीं है, -1 होगा, d को हमने अभी ऊपर निकाला था तो इसको हमें ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना होता है, ब्रैकेट में -2 लिखेंगे तभी इसके साथ गुणा में माना जाएगा, बराबर में 0 है। बाद में हम क्या करेंगे छात्रों, ये जो आपका 8 है उसको हम यहाँ ले आएंगे, यानी इधर ये जो 0 के साथ माइनस में हो जाएगा, ये जो 0, ये जो, हाँ ये जो आपका 8 है उसको हम इधर ले जाएंगे, यानी इसको इधर ले आएंगे इस 0 के साथ, तो प्लस का था माइनस का हो गया 0 के साथ, और इधर क्या क्या बचा रह गया हमारा, यहाँ बचा रह गया n-1 और -2, ये देखिए यहाँ पर n-1 और गुणा में जो -2 था वो यहाँ पर बचा रह गया। ठीक है, इनको आपस में घटाने पर आपके -8 बचेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो -2 गुणा में है उसको यहाँ पर हम भाग में ले आएंगे, और यहाँ क्या रह जाएगा हमारा n-1 रह जाएगा, माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा। किस प्रकार से, यहाँ पर हम आपको बगल में बता देते हैं, वहाँ काटा पीटी थोड़ा नहीं करेंगे हम। देखिए ये जो माइनस है, माइनस से माइनस को काट देंगे, और 2 से हम 4 को काटेंगे, 2 एकम 2 चौके, 4/1, इसका मतलब हो जाता है आपका केवल 4। तो इस प्रकार से हम n-1 के बराबर में 4 लिख सकते हैं, और n बराबर क्या हो जाएगा छात्रों, 4 + 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा आपका 5, यानी AP में 5वां पद 0 यानी 0 होगा। इन AP 5th
टर्म विल वी सी। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न है, जो 9वां प्रश्न था आपका, वो आपका जो है समाप्त हुआ।